हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन वाले एंड ऑनलाइन दोनों को गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा रहे थे? पिछले क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। गुलाम वंश के बारे में हम लोग जान रहे थे। चलिए सबसे पहले गुलाम वंश लिख देता हूं मैं। 1206 से 1290 तक, 1240 तक हम लोगों ने जान लिया था। 1240 तक रजिया ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा? रजिया का। भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। यह खिताब जो है किसके पास है? रजिया के पास। बताओ तुम खड़े होकर, रजिया के पति का नाम क्या था जिससे रजिया का विवाह हुआ? है पगला ने तो याकूत नहीं था जी, अल्तुनिया। भटिंडा का जो इक्तादार था ना, वही याकूत के पीछे पागल तार दिखा देता फटाक से। याकूत तो उससे तो सेटिंग वेटिंग था। विवाह किससे किया था रजिया ने? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। ये याद रखना है। 1240 में बहराम शाह, बहराम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। रजिया के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हुआ? किसके बाद? रजिया के बाद। रजिया के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बहराम शाह बैठा। वास्तव में बहराम शाह का जो व्यक्तित्व था ना, ये मेरे दृष्टिकोण से राजा बनने के योग्य नहीं था। यह एक अत्याचारी शासक था। और जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा ना, इसकी जनता इससे परेशान हो गई। पूरी तरह से व्याकुल थी जनता, क्योंकि यह बिल्कुल रक्त प्यासू था। यह छोटे छोटे डंडों के लिए प्रजा को बहुत भारी भारी सजा सुनाया करता था, जिसके कारण प्रजा भयभीत थी। डर से जो है प्रजा किसी प्रकार का कदम नहीं उठा पा रही थी। तो प्रजा सोच रही थी अब भयानक प्रॉब्लम। अब उस समय के जो तुर्कान ये चहलगानी थे, वह चाहते थे कि बहराम शाह पर उनका नियंत्रण, बहराम शाह पर उनका नियंत्रण, अर्थात सुल्तान पर वह अपना प्रभुत्व बनाए रख सके। सुल्तान उन चालीसा के इच्छा के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सके। इसलिए उसने मिलकर, यानी उन तमाम 40 मंत्रियों ने मिलकर, तुर्कान चहलगानी ने मिलकर दिल्ली सल्तनत में एक नए पद का इजाद किया, यानी एक नए पद को तैयार किया, जिस पद का नाम था नायब। क्या नाम था इस पद का? नायब, है ना। नायब को यह काम दिया गया कि वह बहराम शाह पर नियंत्रण बनाए रखे, ताकि बहराम शाह तुर्कान चहलगामी की इच्छा के बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सके। तो इस चीज के लिए किसको नियुक्त किया गया? पहले नायब बने एतगीन। किसको बनाया गया? एतगीन को जो है नायब बनाया गया। ये एतगीन जो था ना, रजिया सुल्तान के समय में एक प्रसिद्ध इक्तादार था। इसी एतगीन को नायब का पद दिया गया। नायब का पद दिया गया। क्यों दिया गया भाई नायब का पद? ताकि यह सुल्तान पर नियंत्रण बनाकर रख सके। अब इसका क्या हुआ? इस एतगीन का, बहराम शाह तो खुद ही रक्त प्यासू था। रक्त प्यासू आदमी पता है मार धार में, काट कूट में ज्यादा रहता है। कोई खचाक से उड़ा दिया मुंडा, तो कहा तू लोग लग रहा है कि एतगीन का मुंडा बचल रहेगा ना। ये एतगीन अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था। इसने चालाकी से क्या किया? बहराम शाह की बहन से विवाह कर लिया। फुसला उसला के बताइए कि लड़की लोग लुल होती, लड़की लोग के
जो बुद्धि होता है घुटना में होता है। बकलोल है तो तुम्हारा भाई राजा है यार, और तू एक इकतादार से विवाह कर रही है, तो बजीबे हाल। तो बहराम शाह की बहन से किसने विवाह कर लिया? एतगीन ने विवाह कर लिया। वो सोचा हम दिल्ली का राजा बन जाएंगे। एतगीन अपने आप को ढेर होशियार समझ रहा। बहराम शाह ने क्या किया? लिया है वो तलवार, बोला आओ एतगीन तुम्हारा भी मुंडा हम उड़ा देते। बहराम शाह ने क्या किया? अपने बहनोई को मार दिया। क्या कर दिया? एतगीन का काम तमाम कर दिया। कोना का काम तमाम कर दिया? एतगीन का। जो बाबू तू अब ऊपर आराम कर, काम तमाम कर दिए। बड़ा होशियार। अब सुल्तान पर नियंत्रण रहेगा, जो ना के पास हमेशा तलवार रहता है ना। आप लोग जानवे करते हो। दूसरों तो बहनोई था भाई, हम लोग के यहाँ कोना बहनोई आ जाएगा तो मत पूछो, उसका आदर सम्मान इतना ज्यादा होगा ना जिसकी आप कल्पना नहीं। पूरा गांव का बहनोई हो जाएगा कोना, पूरा लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा हाल होता है। ये मार दिया बहनोई, घुसा दिया पेट में तलवार, ले बाहर जी। तो ये हाल था। वही प्यार और जंग में सब जायज, वो प्यार में सब कुछ जायज करके बैठल था। सोचा हम बहराम शाह के बहिनी से विवाह कर लेंगे तो बहराम शाह को हम जो है उल्टा देंगे और खुदे राजा बन जाएंगे। ये जो है इसको पता था कि भाई हमें तो भाई राजा बनना है ना, तो ढेर दिन मतलब जो है। उसके बाद क्या हुआ कि एक मुजब्बुद्दीन नाम का जो है एक व्यक्ति था, जो कि इसके समय में वजीर था। मुजब्बुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, है ना, नामक व्यक्ति। सर्दियों लग गया पूरा। जो वजीर के पद पर, वजीर के पद पर था। इसने क्या किया? इसने चालीसा के तमाम सदस्यों को भड़का दिया। सदस्यों को क्या किया? भड़का दिया। किसके विरुद्ध? बहराम शाह के विरुद्ध। उनको बोल दिया कि बहराम शाह आपको मारना चाहता है, आप लोगों को मारकर दिल्ली सल्तनत से चालीसा का पद खत्म कर देना चाहते हैं। अब मैं बार बार कह चुका हूं, ये जो शक की बीमारी है ना, दुनिया की सबसे भयानक बीमारी। कोना को देख लो, कोना पत्नी को शक हो जाए, लो पति का लाइफ चौपट हो जाएगा। पूंछ कांच के देगी बराबर करके, कभी बेलना से, कभी झाड़ू से, कोना कोना हथियार निकालेंगे पता नहीं चलेगा। तो इसने भी क्या किया? सदस्यों के मन में जो है छल से द्वेष की भावना उत्पन्न कर दी। इसने चालीसा के तमाम सदस्यों के मन में बहराम शाह के विरुद्ध पहुंची लीजिए षड्यंत्र विरुद्ध छल किया और स्वयं उसे मार दिया। स्वयं उसे मार दिया। इसको लगा कि भाई हम बहराम शाह को मार देंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की सत्ता मेरे हाथों में आ जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा, मैं सुल्तान बन जाऊंगा दिल्ली सल्तनत का। वो मार दिया। आप बोलता है हमरा सुल्तान बना दो ना। लगे बकलोल, सुल्तान कौन बनेगा पता है? जो इल्तुतमिश के खानदान से होगा। जो व्यक्ति इल्तुतमिश से कोना प्रकार से रिलेटेड होगा ना, उसी को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाएगा। अभी महापुरुष मथा में हाथ रखा, हाय हो दैया, ये हम क्या कर दी, हम मारियो दिए बहराम शाह को, और जो है अब बोल रहा हमको न बनने देंगे मतलब सुल्तान। तो अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जो है
रुकनुद्दीन के पुत्र, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह। किसको? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने 1242 से 1246 तक शासन किया। 1242 से कब तक जी? 1246 तक। कब से कब तक शासन किया? 1242 से 1246 तक। अब देखिए इसके समय में क्या क्या परिवर्तन हुआ दिल्ली सल्तनत में, या कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है यहां जा। अलाउद्दीन मसूद शाह के गद्दी पर बैठते यह चालीसा के हाथ की कठपुतली बन गया। यह चालीसा के हाथ की कठपुतली बन गया। कठपुतली बन गया। और आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा बलबन का। जिस बलबन का नाम आपने सुना है ना, उस बलबन जो कि पहले दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के आरंभिक शासकों के यहां सेना में था, उसका वास्तविक चरमोत्कर्ष अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में ही हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में बलबन का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। बलबन को मसूद शाह के समय, मसूद शाह के शासन के समय, शासन के समय, शासन के समय अमीर ए हाजीब का पद मिला। अमीर ए हाजीब का पद मिला। यानी मैं यह कह सकता हूं कि अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने राज्य में बलबन को अमीर ए हाजीब का पद दिया। आप यह भी जान ले कि इसके पूर्व बलबन जो था ना, वो रजिया के समय में हासीब नामक स्थान का एक प्रमुख इक्तादार था। तो रजिया के समय में ये कौन से पद पर कायम था? हासी के इक्तादार। रजिया के समय में बलबन हासी नामक इक्ता का इक्तादार था। इक्तादार था। और आप यह भी जान ले कि इसी अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन की शक्ति का चरमोत्कर्ष हुआ। इसकी राजनीतिक शक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि 1246 में इसने 10 जून 1246 को इसने जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर अपने एक प्रमुख शासक नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। इसने किसको गद्दी पर बैठाया? इसने 10 जून 1946 को मसूद शाह को गद्दी से हटाकर
नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। यहां तक तो आप लोग भली भांति समझ चुके हो। किसको गद्दी पर बैठाया इसने? नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। और जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठे, अब किसकी चर्चा हम लोग करेंगे? नासिरुद्दीन महमूद की। नासिरुद्दीन महमूद की, जिसने 1246 से 1265 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इसके बारे में अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। कब जानेंगे? नेक्स्ट क्लास, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आज फिलहाल यहीं तक रहने देता हूं मैं। इसके आगे अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा।